चल तेरा तो फिर एक छोटा सा पेपर ही तो सोच ले तेरा चल रहा है। आज ये ध्यान रखना कि मैं कम आंसर दूंगा, करना है तो नहीं करना है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, 2 मिनट वहाँ से देखूंगा घड़ी में, तूने 2 मिनट में कर लिया, बहुत अच्छी बात। इसमें एक टाइमर का ऑप्शन होता है बट वो मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो अदरवाइज मैं टाइमर यहाँ तेरे सामने ही लगा देता। तो वो क्या होता है, वो चलते रहता, तुझे खुद पता चल जाएगा कि 2 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना है, उससे एक्चुअली सही रहता है। बट मुझे वो मिल नहीं रहा है, मैं उसको एक बार सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, बट अभी नहीं मिल रहा फिलहाल। जैसे ये लिस्ट को दबाने से, अरे ये है, नहीं मैं देखूंगा उसमें कहाँ पे है, होगा जरूर पक्का इसके अंदर में। ठीक है, माइंड में कुछ तो कहीं तो छुपा होगा ये। एक सेकंड। चल ठीक है, बोली मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन लिखना है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक टाइमर चालू नहीं होगा, जैसे ही क्वेश्चन लिख के हटा तेरा टाइमर चालू। तो क्वेश्चन है तेरा कि x+4 इज अ फैक्टर ऑफ, बस इतना करके उसने क्या किया, तो ये 4 ऑप्शन दे दिया। तुझे बताना है कि x+4 इनमें से किसका फैक्टर है। मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो तेरे ऑप्शंस लिखने के बाद तेरा टाइमर चालू हो जाएगा। तो ये है तेरे ऑप्शन। क्वेश्चन है x+4 इनमें से किसका फैक्टर है। सी आ रहा है पक्का? चलो मैं सी को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तूने ब्रेक किया x² - 11x + 4x - 44 में। तो ये x कॉमन लिया, 4 यहाँ पे बैठा, फिर से x कॉमन लिया, ये आ गया तेरा x+4 इंटू x-11। ठीक है, x+4 इज द फैक्टर। दूसरा तरीका जो तूने यूज़ किया होगा मेरे ख्याल से, तूने डायरेक्ट पुट किया होगा वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेगा तो ये आ जाएगा 16, ये 28 -44, लेकिन इससे तो नहीं आ रहा तेरा। हाँ क्योंकि प्लस पुट किया, ठीक है सही है। चलो पहला क्वेश्चन तो इजीली निकल गया, अब आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन ठीक से करना, पहला वाला मोटिवेशन के लिए था। सेकंड क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। व्हाट इज द स्क्वायर रूट, तुझे स्क्वायर रूट निकालना है। और वैल्यू है तेरे पास में, वही गंदा वाला वैल्यू है थोड़ा, 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 0.70 +1 अपॉन में 2.25, और एक प्लस में अलग से दिया हुआ है 0.19। और इसके ऑप्शंस अवेलेबल है 1 2 3 4। अब इसको थोड़ा ढंग से करना क्योंकि ये क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट्स का, बट तुझे 2 मिनट्स मिला हुआ है, कोशिश कर इसको करने का।
अब ये क्वेश्चन में तूने अप्रोच तो स्टार्ट कर दिया है, बट देन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जहाँ तक एक्चुअली पहुँचना था ही था। इतने टाइम के अंदर में पहुँचा है, बहुत दूर तक पहुँचा है, लेकिन अभी तूने आंसर के आसपास पहुँचने में टाइम लगेगा तुझे। चल कोई नहीं, वो तो पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर कैसे निकालेगा, रहने दे। तू मुझे अप्रोच बता, चल वो ठीक है तेरा हो सकता है स्पीड वो कौन सी वाली। तो उसको लिख 1.35 और इसको लिख 1.5 का होल स्क्वायर, ये है पहला स्टेप। और इसको तो तूने चेंज कर लिया होगा 19/100 करके, ठीक है ना। आज ये रुक जा। अभी 1.35 को हम लोग लिख सकते हैं 135/100 और 1.5 को 15/10, तो ये 10 और ये 15 हो गया। इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 19/100। 15 के टेबल में ये 9 में चले जाएगा, एक जीरो यहाँ से काट दे, टोटल आ गया ऊपर 81/100 और ये है 19/100। देख ले अच्छी तरह से। अब ये क्वेश्चन बस खत्म हो गया है, क्योंकि 81 + 19 करेगा तो क्या आ जाएगा तेरा 100, और 100/100 करेगा तो क्या आ जाएगा 1, और स्क्वायर रूट निकालेगा तो आंसर तेरा 1 ही रहेगा। और ध्यान रखना लास्ट स्टेप में स्क्वायर रूट भी निकालना था, ठीक है। चलो कोई नहीं, अप्रोच था सही, लेकिन फिर वो एक टाइम में क्वेश्चन इधर उधर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में तेरे पास में आने वाले हैं दो इक्वेशन। एक इक्वेशन है इफ होल अंडर रूट का x/y इज इक्वल्स टू 24/5 प्लस होल अंडर रूट का y/x, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है x + y इज इक्वल्स टू 26। तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में फाइंड xy, देन फाइंड xy। ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट हो जाओ। इसके ऑप्शंस हैं 5, 15, 25 या फिर 30। किया तो है तूने, अभी कहाँ पहुंचा है गाड़ी ये देखना पड़ेगा। ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा है तूने। स्टार्ट सही किया था, बट अब आगे गड़बड़ कर रहा है। ये देख, इसको यहाँ ले आ, ये आ गया √x/y माइनस √y/x। ये तूने किया है वैसे 24/5। इसका एलसीएम लेगा, √xy यहाँ पे आ गया, ये बन गया x - y
इज इक्वल्स टू 24/5। अब मुझे एक चीज़ बता, रूट एक्स वाई 5 कब होगा? रूट के नीचे कौन सी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू 5 बन जाएगा, 25। इसका मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन और मिल गया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 25। हाँ, और एक तेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 24, और एक है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 26। ये तीनों इक्वेशन को अगर तू ध्यान से देखे तो तुझे आंसर वैसे ही मिल गया है, एक्स और वाई का तो आंसर वैसे ही आ गया तेरे पास में 25, और ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सीधा आंसर मारना था सी। नेक्स्ट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर लेना, चौथा क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर में 9 to the power of x इंटू 3 to the power of y इज इक्वल्स टू 2187, और दूसरा इक्वेशन है 2 to the power of 3x इंटू 2 to the power of 2y माइनस 4 to the power of xy इज इक्वल्स टू 0। तुझे फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू। व्हाट इज x प्लस वाई? ऑप्शन है इसके 1, 3, 5 एंड 7। तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व करने करेगा क्या? हाँ, ऊपर वाले को क्या किया तूने? चल स्टार्ट कर। सबसे पहले तो 3 के टर्म्स में तोड़ ले पूरा, तो ये हो गया 3 की पावर में 2x प्लस वाई, और ये जो है ना इसको एक बार क्यों, इसमें क्या है देख, तूने 27 का स्क्वायर याद है? ऐसे होता है, पहुंचा जाता है 7, हाँ, और 729 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 2187 आ जाएगा। करके देख ले मनी मन। हाँ, तो आप सोच 27 का स्क्वायर मतलब 3 के पावर में 6 और एक 1 और, तो ये टोटल हो गया 3 के पावर में 7। 3 की पावर 7 वो होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से तूने एक बना लिया मेरे ख्याल से, कितना बनाया है बता ना? हाँ, अब ये लिखने के बाद तुझे आंसर तक पहुँचना है। अब लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक्स वाई चिपका हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग ये लगा कि यहाँ पे ही कुछ वैल्यू डाल के जिससे 7 आ जाए और इस इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई कर जाए। जैसे यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल चॉइस है नहीं, जैसे x को 3 दे दे, y को 1, एक तो ये होगा, हाँ रुक जाओ, एक और भी बन सकता है, x की जगह 2, y की जगह 3, इसको छोड़ के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इनमें से तो दोनों का आंसर देखिए अलग अलग आ जाएगा, तो इसको चेक कर सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो अगर तो यहाँ पे x के जगह 3 और y के जगह 1 डालता है तो ये 9 + 2 11 हो जाता है, उसकी वैल्यू 2 × 3 6 के साथ इक्वल ये नहीं है, तो यही आंसर है। पुट करके देख ले, 3 × 2 6, 2 × 3 6, 2 × 2 × 3, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही, तो आंसर क्या हुआ, x2 y3 होने पे x + y = 5 है। और वैसे भी 3 और 1 लेके वहाँ पे कोई ऑप्शन था भी नहीं, x + y करता 4 आ जाता, तो ये उस तरह से किया जाता है। नहीं तो फिर तो 2187 को छोड़ के तू बाकियों को सॉल्व करते रह जाएगा।
2.87 नहीं पता है तो ज़रूरत तो पड़ेगा ना तुझे, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अभी तूने एक इक्वेशन से आंसर तक पहुंचने की कोशिश की है, चल ये गलती से तेरा निकल भी आएगा शायद, लेकिन वही है कि इसके हिसाब से तो आंसर कैसे निकालेगा, मान लो ये, लेकिन वो तो ऊपर वाले से हुआ था ना, 2x+5=7 तो लाना ही पड़ेगा तुझे। हाँ 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 हाँ, वो तो मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हाँ, एक उसमें टाइम लगेगा। नहीं उसको करना कर लेना, तो पूरे ऑप्शन में अगर डी नन ऑफ दिस हुआ तो उसको ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएगा टाइम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में तो दिमाग लगा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को करने के बारे में भी सोच, जैसे तू सोच रहा है कि वैसे करके निकाल लूंगा। चल अभी ये क्वेश्चन कर, ए 4x+3a इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है 4x+3a इक्वल्स टू 0, और तुझे फाइंड करना है, देन फाइंड वैल्यू है तेरे पास में x² + ax + a² होल अपॉन में है x³ - a³, फिर यहाँ बीच में माइनस का साइन डाला, x² - ax + a² और अपॉन में है x³ + a³। अब इसके ऑप्शंस में नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है -4/7a, उसके बाद है 7/a, उसके बाद है माइनस का 32/7a, और डी ऑप्शन है 24/7a। पहले तो उसमें देख, कहीं कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, इसमें फॉर्मूला वामला यूज़ हो जाएगा कहीं पे, कोशिश कर उसको आइडेंटिफाई करने की। रोएगा फॉर्मूला मिला तुझे कुछ करने लायक इसके अंदर? फॉर्मूला दिखेगा तब तो क्वेश्चन करेगा, नहीं तो ऐसे तो अटक जाएगा क्वेश्चन पहले ही। तो ये मत सोच कि पूरा मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई करने का फिराक में मत पड़, वो नहीं हो पाएगा। कुछ इसके अंदर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर, सो दैट कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, नहीं तो हम खाली मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई में ही रह जाएंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन दिख रहा है? हाँ बोल। अब मैं लिखने जा रहा हूँ सीधा इस पूरे के जगह में 1/x - a, और इस पूरे के जगह में 1/x + a। सोच के देख, क्योंकि a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएगा तो पहला ब्रैकेट x - a होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो ऊपर में लिखा हुआ है। अब इससे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब नीचे क्या बन गया, x² - a², ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो x + a - x + a, तो ये दोनों भी गए, तो ऊपर आ गया 2a, और नीचे x की वैल्यू यहाँ से निकाल ले, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं वो a के टर्म्स में। -3/4a अगर बोल रहा है तो उसका स्क्वायर भी मार दे, तो कितना हो जाएगा 9a² - a², तो ऊपर 2a रह गया, इसको माइनस करेगा तो -7a² और अपॉन का 16 चला गया ऊपर। अब देख आंसर, ध्यान से आंसर दिख जाएगा अब तो तुझे, क्योंकि एक एक कैंसिल होगा। बाय सी ऑप्शन। ये 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो छठा क्वेश्चन देख, इसको क्या करना है। हो गया नहीं, हटा दूं। 6th क्वेश्चन में तुझे x की वैल्यू दे रखी है 91/216, और फाइंड करना है हमें, वैल्यू निकालनी है 3 - 1/x - 1 पूरे के पावर में 1/3। इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, ये x - 1 नहीं है, ये है 1 - x पूरे के पावर में 1/3। इसके ऑप्शंस भी लिख दे रहा हूँ, ये वैसे इजी क्वेश्चन है, तू कर लेगा, बस देखना है कितनी देर में करता है। 9/5, 5/9,
4/9 या फिर 4/5? इन सब जगह में ना वो क्यूब्स क्यूब्स जो बोला था ना याद करने। हाँ, अभी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। यही नहीं पता किसका था, खाली बोल रहा है उसका था ना। वो तो याद करने क्यों बोलता था उसमें, पहले के 3 क्लास में तुझे हमेशा बोलता था भाई याद कर क्या। हाँ, घंटा था 8 का। ये सब क्वेश्चन ना निकलेंगे तभी जब तुझे फॉर्मूला वो वैल्यूज याद होंगे। 8 का तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, 8 8 जार 64, 8 जार 512 होता है। अच्छा, तू उसको वहाँ पुट कर, शायद कुछ बात बने। हाँ, तो 6 का भी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। आधा टाइम तो उसने उसी में निकाल दिया। स्टार्ट कर। हाँ, तो फिर वही तो बात है ना, उसके बिना कैसे क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा। क्या रोएगा? गंदी गंदी वैल्यू ला रहा है ना। किसी का क्यूब नहीं निकल रहा, तो माइनस ही गलत कर रहा होगा। सबसे पहली चीज, ये माइनस भी तूने भी शायद सही नहीं किया जितना मैं देख पाया हूँ यहाँ से। ये हो गया तेरा 1 - 91/216 के पावर में 1/3। अभी 3 और माइनस को तो दूर ही रख बिल्कुल क्वेश्चन से। अब 216 - 91 करके कितना आया तेरा? ये आएगा 125। तूने लिखा कुछ और है। 125 5 का होता है, 216 6 का होता है, तो ये चला जाएगा ऊपर। अब देख ले यहाँ से एलसीएम ले ले। 9/5 आंसर दिख रहा है यहाँ पे तो मुझे। हो गया मेरा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तू माइनस करके क्या लिख दिया था वहाँ पे? 35 करेगा तू? क्या क्या कर क्या रहा है बे? चल चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब दे रहा हूँ, इसको जरूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल किया है, अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप में मिलेगा तुझे क्वेश्चन। बस तुझे वो पहचानना है और करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है b/y प्लस z/c इज इक्वल्स टू 1, पहला इक्वेशन। और दूसरा है c/z प्लस x/a इज इक्वल्स टू 1, दूसरा इक्वेशन। तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में ए बी प्लस एक्स वाई अपॉन में बी एक्स, होल अपॉन में बी एक्स। ऑप्शन आर 1 2 0 या फिर -1। देख के याद भी आया कुछ कल किया है करके, लेकिन थोड़ा सा मैंने लास्ट स्टेप में वहां पे गड़बड़ है, थोड़ा अलग कर दिया उसने क्वेश्चन को, बट इतना भी नहीं किया कि तू पहचान नहीं पाएगा। चल वो तो कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन अभी निकाल तो सही जल्दी जल्दी। अब तो याद आ गया होगा कि हाँ भाई ये तो ये वाला क्वेश्चन है। आगे या कहानी भी तो करना पड़ेगा।
तो जितना टाइम ले रहा ना, इतने देर में 3-3 क्वेश्चन निकलते हैं। तो लिख के सोचने लगता है कि अच्छा चल लिख लिया, अब आगे करें क्या, कुछ करना भी था क्या। तूने जैसे पटाख से इसको जो किया, ये तो बच्चा ऐसे ही देख के बता देगा कि a/x प्लस y/b है, दिस इज इक्वल टू, तो उसी में तूने 3 मिनट निकाल दिया। अब उसके बाद तुझे मालूम है कि सर ये बोलेंगे कि यहाँ से a/x की वैल्यू निकाल के दे, वो यहाँ पे रख देंगे। हाँ बोल, कितना है a/x यहाँ से, उल्टा पुल्टा। बहुत बढ़िया। और y/b उल्टा करा है, c/z-c आया होगा। हाँ तो z-c है, तो अब तुझे यहाँ से आइडिया लग ही जाएगा कि जब तो इसको चेंज करेगा तो ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा, z/ ऐसा कुछ बनेगा। तूने निकाला नहीं है ठीक से मेरे ख्याल से, मुझे दोबारा करके देखते हैं। अच्छा इसको हटा, c/c-z तक तो ठीक है ना। y/b की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। अच्छा हाँ, ये मैंने लिख दिया इसके नीचे, ठीक है। y/b निकालते हैं, b/y की वैल्यू। हाँ, c/, ये कह रहा है तू, तो कहाँ सेम हुआ बे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दिया तूने, या तो ऊपर गलत बोल रहा है या फिर नीचे गलत बोल रहा है। चल मैं करता हूँ, रुक जा, तेरा देखने दे मुझे। पहले मैं यहाँ से x/a निकाल रहा हूँ। x/a की वैल्यू हो गई 1 - c/z, तो x/a हो जाएगा यहाँ से z - c/z। तो उल्टा करने पे ये बनेगा z/z-c, z/z-c। हाँ हो सकता है ये वाला तो सही बोल रहा हो, क्योंकि अब ये जाके बनेगा z-c/c-z, ये उल्टा हो रहा होगा। अब दोनों जगह सेम हो गया, आंसर कट के हो जाएगा तेरा 1। अब वहाँ पे ना अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा किया तो आंसर गलत आ जाएगा तेरा, जैसे इसका सही आंसर 1 ही है, लेकिन अगर वहाँ गड़बड़ कर दिया ना तूने तो मस्ती हो जाएगा। हाँ तो वहाँ गड़बड़ कर रहा है ना तू। चल अभी नेक्स्ट वाला करना, ठीक है। चल देख 8th क्वेश्चन, इसमें दिया है x⁶ प्लस 1/x⁶ इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x² प्लस 1/x²। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जरूर कर लेना। फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, ऑप्शंस में लिख रहा हूँ, स्टार्ट हो जा। तो गलत फॉर्मूला तो नहीं पकड़ लिया, पहले तो ऑप्शंस देखा ही नहीं तूने, स्टार्ट हो गया। ऑप्शन को देख ध्यान से, तो ये आइडिया लग जाएगा कि तू जिस फॉर्मूला में घुस गया है वो फॉर्मूला का इस क्वेश्चन के साथ कोई रेलिवेंस नहीं है। तुझे यहाँ पे a³ प्लस b³ का आइडेंटिटी लगाना है, लेकिन कौन सी वाली, a प्लस b मल्टीप्लाइड विथ a² माइनस ab प्लस b²। तुझे ये चीज कैसे पता चलेगा, बाय सीइंग द ऑप्शंस। अब इसकी ब्रेकिंग बता, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं अगर इसको ब्रेक करता हूं तो सबसे पहला तो आ जाएगा x³ प्लस x² प्लस 1/x²। आएगा या नहीं आएगा, दिस इज फॉर दिस, ये तो तुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब ब्रैकेट के अंदर में एक एक करके सोच के आएगा। तूने a बना दिया है x² को और b बना दिया है इस पूरे 1/x²। को तो टर्म्स यहां से दिखते हुए चले जा, x⁴ माइनस 1 फिर प्लस 1/x⁴, इसको उसने इस क्वेश्चन में k माना हुआ है। अब ये सीधा आंसर देख ले, बी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। हाँ और थोड़ा सोच ना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार ऑप्शंस की तरफ देख, फिर सोच कि अच्छा ये चीज़ है, इसको ऐसे कर सकते हैं, उस तरीके से चलना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। चलो नेक्स्ट तो बहुत आसान है, शायद कर भी ले। क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो मैं पूरा लिख देता हूँ क्वेश्चन को।
द कोसेंट of 8x cube minus y cube when divided by 2xy plus 4x square plus y square is। अब ये देख के मैं यहाँ ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तो अपना सोचने का काम स्टार्ट कर कि क्या करना सही रहेगा, क्योंकि इसके ऑप्शन बड़ी छोटे छोटे हैं। ये आ गए तेरे सारे ऑप्शंस। इसमें क्यों इतना टाइम लगा रहा है? वैल्यू पुटिंग में पीटूंगा तो ये पकड़ गए। क्वेश्चन इतना इजी है, वैल्यू पुटिंग क्यों करना है? ये वैसे ही निकल जाएगा। ध्यान से देख। क्या कर रहा है? वैसे नहीं करना है तो एक बात बता, फिर से वही फॉर्मूला में आ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बोल जल्दी बोल। ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख ज्यादातर क्वेश्चन तूने देखा अभी पैटर्न, इस पे बहुत ज्यादा पूछता है। अब इस पूरे क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दे और इसको इस फॉर्मूले से एक बार ब्रेक कर, तुझे आंसर अपने आप मिल जाएगा। ब्रेक कर। यहां पे ए क्या है देख, 2। अबे ए 2x, हाँ, और बी क्या है? हाँ, तो ये पुट करना स्टार्ट कर। यहाँ पे ये आ गया 2x माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2xy और फाइनली आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन को देख ध्यान से। क्या तेरे से यही नहीं पूछा है? कोसेंट ऑफ 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाई 2xy प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर तू इसको इससे डिवाइड करता है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करता है, तो कोसेंट क्या होगा? तो ये कोसेंट क्या दिख रहा है वहां पे? बस खत्म है। और क्या? तो अगर फैक्टराइजेशन कर लेता, वही आंसर आ जाता। तेरा वैल्यू पुटिंग क्यों कर रहा है उसके अंदर में? चल अब तेरा फेवरेट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, तेरा फेवरेट है ये है, मतलब ये नहीं किया तो फिर पिट के जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तेरा भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। इस बार यही क्वेश्चन आया था, अभी जो दे रहा हूँ ये इस बार आया था। 10th क्वेश्चन, इसमें तुझे दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरह से, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 16/23। और तुझे बोला है उसने फाइंड मीन ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड मीन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, साथ में उसका मीन भी निकालना। मीन तो तू निकाल लेगा, बस ए बी सी तक पहुंच। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है और कल मैंने इसका तरीका बताया था और 2 बार ही बताया था तरीका। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके दिया है एग्जामिनर ने, तो उसको उसके हिसाब से तो ये करना ही पड़ेगा। स्टार्ट हो जा। इतना 10th क्वेश्चन है और लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन।
मैं मार के फोड़ दूंगा तुझे, समझा? तो अगर इसका स्टार्टिंग 1 है, वहाँ 16/23, तो कुछ वहाँ से सोचना स्टार्ट कर देना। उसने तुझे स्टार्टिंग स्टेप दे तो दिया है, वो 2 दिया हुआ था क्योंकि वो क्वेश्चन उस तरह से था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो तेरे से कुछ मांग कर रहा है कि यार थोड़ा सा और दिमाग लगा, वही सेम थोड़ा ना दूंगा तुझे। ये क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ। अभी तो तू पहले स्टेप में देख के बता देगा कि ये क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ 1 है और वहाँ पे 16 है। तो क्या बोला था उसके लिए क्या करना होता है जब उसको 1 रेसिप्रोकल करना होता है? इसका मतलब है कि इसका जो पहला स्टेप होगा उसी में तुझे इसको लिखना पड़ेगा 23/16 और यहाँ पे इस 6 को हटाना होगा। अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग मिल गया तुझे। अब क्वेश्चन में से तू ये हिस्सा हटा दे, ये हिस्सा पूरा हटा दे। मतलब अब तेरा क्वेश्चन क्या है? तेरे क्वेश्चन में है a+1/b +1/c +1/2 इज इक्वल्स टू 23/16। अब इसको तुझे अपना स्टार्ट करते हुए जाना है, पहले ब्रेक करना है। a मिलेगा, फिर b मिलेगा, फिर c मिलेगा, और फिर उन तीनों को ऐड करके तू एवरेज निकालेगा, मीन निकालेगा /3। अब स्टार्टिंग ले ले। अब सोच तेरे क्वेश्चन में ये हट गया तेरा, अब तो है ही नहीं, यही है खाली। स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो कर रहा है लेकिन तेरे ना स्पीड कम है। मुझे देख के तेरा 1 2 3 आएगा ABC की वैल्यू आ गया ना दिमाग में। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग में करना पड़ेगा। तेरा ABC तीनों का वैल्यूज जो आया है रेस्पेक्टिवली A1 B2 और C3 आया, चेक कर ले, वही आया होगा। और इसका एवरेज निकालेगा तो ये हो गया टोटल सम 6 अब बाई 3 आंसर इज 2। स्टार्ट तूने कर दिया, इसके बाद 16 को डिवाइड किया 23 से, तो तेरे पास में आ गया ये। इसको तूने लिखा 1 + 7/16, दैट मीन्स ए हो गया तेरा 1। उसके बाद तुझे दिखा कि यहाँ पे 1 है, तो कल मैंने तुझे समझा दिया था एक चीज़ कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग को यहाँ पे 1 लिख के 7 को नीचे उठा, 16/7 को 1 डिवाइड कर दे, ये 2 + 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 + 1/2 + 2/7। अब ए मिल गया, बी मिल गया, इस 2 को फिर फेंकना, नीचे फेंक दे, ये 1 हो गया। 7/2 को डिवाइड करेगा 3 + 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 तो तेरा आ रहा है, इसका मतलब है सही है, ABC आ गया। आया? हाँ, वही स्लो नहीं, उसको अब देख क्रैक करने के बारे में सोच रहा है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। खाली सीखने को सीख रहा है तो सीखते रहे फिर आराम से, उसमें तो क्या करना है जितना सीखेगा वो सीखते जाएगा। चल अभी नेक्स्ट आ रहा है। ओके, ये देखना जरा ये कर पाएगा कि नहीं। 11वां क्वेश्चन है, इसमें तुझे बोल रहा है x⁴ माइनस x² + 7x + 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे? x + 2 से, तो इससे जो आंसर आएगा उसका उसने तुझे फॉर्म दे दिया है ax³ + bx² + cx + d। क्या छुपा लिया उसने? ABCD। तुझे ABCD बताना है। ऑप्शंस में जो आंसर्स हैं वो ABCD की रेस्पेक्टिव वैल्यूज दे रहा है। पहला वैल्यू A के लिए, B के लिए, दूसरा C के लिए, तीसरा और D।
बस अब स्टार्ट कर दे, हो जाएगा। चल फिर स्टार्ट कर। अब स्पीड देखना है तेरा कितना जल्दी कर पाता है, क्योंकि ऑप्शंस आ रहे हैं तो ऑप्शन से थोड़ा आइडिया भी लगा सकता है कि अच्छा ये वाला हो सकता है, बस सही करना। ये ऑप्शन पूरे क्लोज क्लोज ऑप्शंस हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑप्शंस के बीच में, हो गया था ऑप्शंस। बोलो अभी क्या क्या हो रहा है, कुछ हुआ तो उसको उठा के वहां डाल दिया क्या सीधा, उसे थोड़ा ना होगा। हाँ पी आ रहा है, क्या क्या बताना जरा, आंसर तो मैंने अभी देखा नहीं है। -2, पहला वैल्यू आएगा 16, उसके बाद 4, उसके बाद -14 और उसके बाद +5। इससे क्या पता चला? हाँ कितनी? हाँ नहीं नहीं, इससे 3 आएगी। हाँ 3 लाना है, हाँ। हाँ डाल दिया, चल यहाँ पे डालूंगा तो आएगा -8a +4b -2c +d। और यहाँ से तूने 3 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन पकड़ा था, कौन सा ऑप्शन पकड़ा तूने? तूने बोला बी बोला ना मुझे। हाँ और दोबारा चेक कर, नहीं तो मार खाएगा अभी। हाँ कर, तुझे ए बी सी डी की वैल्यू डाल के 3 लाना है। फर्स्ट ऑप्शन से ही स्टार्ट करेगा, करेगा अभी तो। यहाँ रख के, ये रख दो, हाँ यहाँ रख। हाँ तो पहला ऑप्शन अगर पुट किया तो ये क्या बनेगा, -8 प्लस, फिर -8, उसके बाद -6 +1। तो तेरा अप्रोच गलत नहीं हो रहा है इसमें, क्या कर रहा है तू? कहाँ तो आंसर कहाँ है तेरा? दूसरा वाला ऑप्शन चेक करूंगा, बट इसमें जो आंसर यहाँ विजिबल दिखा रहा है उसमें ए ऑप्शन दिखा रहा है, वो इससे नहीं आएगा ना, वो तेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैं इसलिए तो करके देखा कि शायद तू कुछ अच्छा मेथड बता रहा है, तो एक बार मैंने चेक करके देखा, इसलिए तेरे कहने पे ही चेक किया मैंने। मैं एक बार उन वैल्यूज़ को देख लेता हूँ जो मैंने पुट किया है, वहाँ पे हो सकता है गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि एक्स की जगह -2 डाला है तूने, ठीक है ना। तो -2 के पावर में 4 हो गया 16, -2 का स्क्वायर 4 होगा, बट ये माइनस का साइन पहले से था। 7 × -2 -14 है, +5 है। इसको सॉल्व किया 12 + 3 आ रहा है। अब अगर मान ले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये भी चेक कर लेता हूँ एक बार, -8a +4b -2c +d। अब ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से लेके मुझे 3 तक पहुँचना पड़ेगा, तो मैंने पहला ऑप्शन ही डाला जो कि आंसर में एक्चुअली पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर डालता हूँ तो -8 +8 -8 ही आएगा, वही तो बात है ना, वहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है। फिर -6 है, +1 है, तो 3 तो ये बन ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा चल तेरा सेकंड ऑप्शन देख लेता हूँ, हो सकता है बुक में गलत दिया हो ना, तो तेरे सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन के हिसाब से क्या करेगा,
-1 डालेगा, डाल, कितना हो गया 8, उसके बाद फिर से 8, ये तो और नहीं आ रहेगा, -6 + 1 कहाँ आ रहा है। इसका मतलब कि इतना अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत है। अब सही तरीका क्या है, यू हैव टू डिवाइड इट। एक बार तुझे इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और डिवाइड कैसे करते हैं वो तुझे मालूम है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, कर ले। उसमें मालूम क्या है, x+2 लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया ये वैल्यू जो भी है, x⁴ - x² + 7x + 5। तो अब इससे आंसर डायरेक्ट मिलेगा कोफिशिएंट का। हाँ बता, स्टार्ट कर। हाँ x³ यहाँ पे लिखा था, x⁴ बन गया, उड़ा दे इसको, 2x³ साइड में चिपक गया, इसका साइन चेंज होगा, नीचे आ गया -2x³ - x² + 7x + 5। हाँ या ना में जवाब दे। अब किससे करेगा बता, -2x², ठीक है ना, -2x²। तेरा आंसर देखना स्टार्ट कर दे। तो ये -2x³ हो गया, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा यहाँ से पूरा। अब 2 × -2x² करेगा तो -4x², इसका साइन चेंज किया, ये बन गया 3x² + 7x + 5। अब किससे करेगा, +3x से, +3x लिखा यहाँ पे। अब यहीं पे रुक जा 2 सेकंड के लिए, आंसर को चेक कर। 1 - 2 3, 1 - 2 3 कहीं और है नहीं, इसको मार, क्योंकि वो आंसर वैसे भी आ ही जाना था। ठीक है, चल एक और लिख। हाँ वो आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा होगा, इसलिए जिस साल आया था सब लोग गलत करके आए थे इसको। चल फिर एक लास्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है, चल इसको करके बता। 12 क्वेश्चंस तूने किए हैं आज की क्लास में, इसमें अब थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, लेकिन इतना सा छोटा सा घुमाया है तो आराम से पकड़ लेना। a² - 1 होल अपॉन में a = 5। तुझे फाइंड करना है a⁶ - 1 होल अपॉन में a³। ऑप्शंस में रेडी कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कर। ऑप्शंस आर 125 - 125, 140 - 140। समझ में आ गया तुझे, चल। प्लस कहाँ से आ गया तेरा बीच में, मार वार खाने का मन कर रहा है क्या तुझे, तो खुद ही अपने हिसाब से साइन लगाएगा क्या। अब ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल बेसिक, तूने जो मेन स्टेप था वो तो क्रॉस कर लिया, तूने इसको अलग अलग कर दिया, तो तेरे पास में आंसर आ गया a - 1/a = 5। और जो चीज़ निकालना है वहाँ पे भी तूने अलग अलग कर लिया, तो ये बन गया तेरा a³ - ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हमने किया हुआ, जल्दी से करके बता। क्या यही तो हो गया ना क्वेश्चन, और बचा क्या इस क्वेश्चन के अंदर में, जल्दी कर ले, अब इसमें इतना टाइम मत लगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ऑप्शन बड़े बड़े नहीं है, तू जल्दी जल्दी कर बे फालतू। हाँ कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन। चल मैं कर लेता हूँ एक बार फिर भी। पहला a³ - 1/a³ -3, ये तो गया, × 5 = 125, ये निकालना था, बिल्कुल सही है। 125 + 15 140। आया समझ में। नहीं नहीं, आप ये थोड़ी ना सारे जगह दूंगा। चल अभी नेक्स्ट एक और लास्ट कर ले, उसके बाद ये करते हैं। चलो एक और दे देता हूँ लास्ट, उसके बाद ख़त्म करते हैं। चल ये ले लास्ट ये ले, ये जरूर कर लेना। x की वैल्यू दे रखी है 2 के पावर में 1/3 + 2 के पावर में -1/3। तुझे फाइंड करना है 2x³ - 6x - 5। ये क्वेश्चन 2 बार मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं इस बार बोल रहा हूँ 2 बार दे चुका हूँ ऑलरेडी, जल्दी से सॉल्व कर।
लेकिन सॉल्व करके देना पूरा आंसर, ऐसे नहीं फर्जी वाला काम नहीं। 0 1 2 3। हाँ अब बोले सर मुझे तो एक बार भी याद नहीं आ रहा। ये उस दिन तू कर नहीं पा रहा था, मैंने तुझे समझाया था कि देख ऐसे कर ले ऐसे कर ले हो जाएगा, तो आज पूरा कर खत्म कर इसको। हम्म, गड़बड़ कर रहा है तू। टू लिख के तूने क्या क्या किया बताना एक बार जरा। -6x -5 की चिंता मत करो, वो तो मैं देख लूंगा उसको। इसका हाँ 11/2 भी तो ऑप्शन में ही नहीं है। चुप। तू बता x³ बताना जरा, इसका क्यूब करना जरा तूने। हाँ हाँ तो कर ना, तो x³ बता जरा क्या आएगा। अरे रुक जा भाई, तू इसका x³ बता मुझे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। यही तो तू मार खा रहा है ना। 3 इन दोनों को करेगा मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा वो। और बीच में जो a+b लिखने जा रहा है वहां पे x लिख दो चुपचाप। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि तो ये जो फालतू काम कर रहा था, ये देख इन दोनों को ऐड करेगा तो ये तेरा 5/2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 हो जाएगा, और 2 × 3x करेगा तो +6x हो जाएगा। उधर देख क्या लिखा है, -6x -5, दोनों गया, आंसर इज 0। x नहीं लिखा तो फंस जाएगा ना फिर कहानी। ठीक है चल बंद कर वहाँ से, चल ठीक है। अबे तू स्पीड बढ़ा अपना।